प्रणाम बोलिए। प्रश्न ये है गुरु जी कि ज़रूरत में या ज़रूरत से ज़्यादा में जो हम अपनी शक्ति को बाहर लगाते हैं किसी वस्तुओं में या किसी व्यक्ति में, तो वो ऊर्जा, वो शक्ति शरीर की शक्ति है या आंतरिक शक्ति है स्वयं की। दूसरी ओर हम कुछ शक्ति बाहर से लेते हैं, कभी श्वास द्वारा, कभी जल के द्वारा, कभी भोजन के द्वारा। तो वो वहाँ से जो शक्ति मिलती है वो शरीर को मिलती है या वो आंतरिक बढ़ती है। अब क्या होता है, कभी कभी भोजन में भी कहते हैं कि आंतरिक तृप्ति मिली है, तो शक्ति आंतरिक बढ़ती है, आंतरिक मिलती है या शरीर को मिलती है। दूसरी बात, अब आई है शक्ति बढ़ाने की बात कि हम जो आंतरिक शक्ति, आंतरिक ऊर्जा अपनी बढ़ाएं, तो वो हमें अंदर ही अंदर से बढ़ानी ही पड़ेगी, तो बाहर से क्या छोड़नी पड़ेगी, या वो बाहर से लेते हुए आंतरिक बढ़ेगी? इसको समझाइए जरा विस्तार पूर्वक। देखो, ऐसा है, हमें किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं। ऊर्जा की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि मैंने अपने आप को फंसा दिया। वहां से छुड़ाने के लिए ऊर्जा चाहिए, वहां से छुड़ाने के लिए समझ चाहिए, वहां से छुड़ाने के लिए ज्ञान चाहिए। मुझे किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं है। इस शरीर का खुद का बल है क्या, लेकिन उस बल के पीछे आप हो। इसका कैसे उपयोग करना है, इसका बल घटाना और बढ़ाना आपको है। ऊर्जा की जरूरत मुझे नहीं है, लेकिन ऊर्जा की जरूरत इसलिए है कि मेरा में हमने अपने आप को फंसा दिया। अब मेरा से मुक्त होने के लिए मेरा का उपयोग आपको करना पड़ेगा, मेरा से ऊर्जा लेना पड़ेगा। अगर आप फंसाए नहीं होते तो कोई किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं आपको। अब इस शरीर का उपयोग करना है तो इस शरीर को ऊर्जा देनी पड़ेगी, भोजन के द्वारा देना पड़ेगा, पानी के द्वारा देना पड़ेगा, इसे बल देना पड़ेगा, क्योंकि आप इसका उपयोग कर रहे हैं। आप इसका उपयोग करो, उपयोग अगर न करो तो इसे भी बल देने की जरूरत नहीं है। बस इसके उपयोग से हो सकता है क्या, मतलब अगर शरीर का उपयोग नहीं करेंगे, हाँ, मतलब कुछ उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो न करके देखिए, आपके हाथ में फैसला है, न करके देखिए ना। इतना दिन तो किए तो क्या हुआ, कुछ हुआ? इतना तो रिस्क लो आप। अब मत करो, कुछ दिन बैठ जाओ एक जगह, लेकिन कोई उपयोग ना करो। फिर भोजन तक के लिए भी प्रयास ना करना, कुछ उपयोग ना करना। क्या बात समझ रहे हैं? पूरी तरह छोड़ देना, छोड़ना तो पूरी तरह। प्रयास करो तो सबके लिए प्रयास करो, या तो कुछ मत करो। फिर बात समझ रहे हैं? तो ऊर्जा की जरूरत इसलिए है कि हमने अपने आप को फंसा दिया है। लेकिन मुझे ऊर्जा की जरूरत नहीं है, मुझे कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? समझ गए? मुझे ऊर्जा की जरूरत नहीं है, मुझे जानकारी भी जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत पड़ गई क्योंकि किसी में हमने अपने आप को किसी में फंसा लिया। अब किसी से छुड़ाने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? कुछ में हम फंस गए, कुछ ढूंढते हुए। अब इससे छूटना है तो इस कुछ का उपयोग करके अपने आप को छुड़ा लो, बस यही बुद्धिमानी है। अब उपयोग तो करना पड़ेगा। हम कूद गए, गिर गए पानी में, अब निकलने के लिए उसी पानी का उपयोग करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि अब गिर चुके। आप अपने आप को फंसा लिए हो, इसलिए आपको अब बाहर की ऊर्जा की जरूरत है छूटने के लिए। बाकी आपको कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं है, कुछ की जरूरत नहीं है। मतलब एक शरीर का बल है और एक हमारा स्वयं का बल है, दोनों बल मिलने के
बाद ही दोनों बल साथ हो जाते हैं, उसके बाद ही कोई क्रिया होती है। एकदम। आप जैसा चाहते हो शरीर का उपयोग करते हो, शरीर कभी मना नहीं करती भाई, ये साधन है। गाड़ी आप ले जा रहे हो, चाहे खाई में गिरा दो, गाड़ी थोड़ी मना करेगी कि आगे खाई है, क्या मना करती है? आप सीधा पहाड़ पे ठोक दो, गाड़ी थोड़ी मना करेगी। फिर आप अपनी हालत भी देख लेना। तो शरीर का चाहे जैसे भी उपयोग करो, शरीर कभी मना नहीं करती। कपार चाहे धीरे से पटको, चाहे पटक दो, एक कपार थोड़ी न कहेगा मत पटक भाई। शरीर का चाहे जैसे उपयोग करो, वैसा परिणाम आपको मिलेगा। खाई में कूदाओगे तो खाई वाला परिणाम भी तो आएगा आपको। माथा जिस तरीके से पटकोगे उसका परिणाम भी तो आपको मिलेगा। ये आपके ऊपर है, आप इसका कैसे उपयोग करते हो। अब बल इसलिए चाहिए कि आपने इसे फंसा दिया है अपने आप को, और इसी के द्वारा फंसाया। हाँ, इसी साधन के द्वारा ही तो फंसाया, मान के चक्कर में। और गुरुजी रिश्तों में कैसे जिया जाए? बस रिश्तों में जैसे हाँ, रिश्ते चूंकि बन गए हैं, पहले से बन गए हैं। रिश्ते बने किस लिए? लेन देन में। हाँ, वो अनजाने में जब बन गए, मतलब बाद में नहीं, जरूरत में बने हैं, अनजाने में थोड़ी नहीं। मतलब इस तरह का वो नहीं था, जब पहले समझ नहीं थी। हाँ। बाद में लगा कि ये इसमें हमने मेरापन डाला है, एकदम मेरेपन की वजह से बंधन है। एकदम। तो फिर अब उसे कैसे, किस दृष्टि से देखें? बस इसमें एकदम एकदम उचित तरीका है, लेने का भाव छोड़ के देने का भाव बना लो, बस बात खत्म। रिश्ते रह जाएंगे, मोह आसक्ति बंधन खत्म हो जाएंगे। बस ये सीधी सीधी बात है। रिश्ते रह जाएंगे, मोह बंधन आसक्ति ये खत्म हो जाएंगे। बस लेने का भाव छोड़ के देने का भाव बना लो कि भैया अब मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, अब हो गया, ले लेके मैं थक गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वो भोजन दे रहा है तो मत खाओ, नहीं खाओ, लेकिन अपने तरीके से भोजन की इच्छा ना रखो। अगर कोई घर में पूछ रहा है क्या बनाए, तो बोल दो आपकी मर्जी, क्या जो आपको उचित लगे, जो उपलब्ध हो बना दो। बात समझ रहे हैं? तो स्वामी जी पत्नी नाराज हो जाती है, क्या? तो वो पूछ रही है कि क्या बनाओ, हमने ऐसे बोल दिया कि जो चाय बना दो, तो गुस्सा हो जाती है। आपकी मर्जी, तो उसे और भी जोड़ लीजिए ना। आप बोलिए ना मैं पत्नी को बोलूंगा, तो मैं और तरीका बता रहा हूँ। उस पत्नी से कहिए कि मैंने बहुत दिनों तक आपको आदेश दिया, लेकिन अब आप बनाइए, वो प्रेम का भोजन होगा। आपकी मर्जी मेरी मर्जी, अब मैंने अपनी मर्जी बहुत चला ली, तब वही पत्नी खुश हो जाएगी। जैसी आपकी इच्छा। नहीं गुरु जी, वो मर्जी तो पत्नी की चलती है घर में। तो चलती तो मर्जी उसी की है, लेकिन आप सोचते हो मेरी चल रही है। अब आप उसे पूरी तरह कह दो कि तेरी मर्जी में मैं जीऊंगा, क्योंकि तेरी मर्जी में प्रेम लगा और मेरी मर्जी में गुलामी लगी। इस तरीके से आप उसे बोल दीजिए, क्या कि अगर मैं कहूंगा तुम बनाओ तो ये आदेश होगा, और तुम बना के खिलाओगी तो प्रेम होगा। अब मैंने आदेश का भोजन बहुत कर लिया, अब मैं प्रेम का भोजन करूंगा। तो आपको लगता है इतना बोलने के बाद पत्नी नाराज होगी? नहीं, बोली नहीं, तो बहाना चाहिए ना पत्नी को लड़ने का। इतना बोलने के बाद अगर नाराज होगी तो फिर वो पत्नी के लायक नहीं है, तो उससे हाथ जोड़ के सीधा निकल लो। कर लो। कपड़े भी मत लेना, सही है। कपड़े भी मत लेना। अगर इतना बोलने के बाद पत्नी नाराज हो जाए तो समझ लेना कि पत्नी के लायक नहीं है, और जो तन पे कपड़ा हो जाए वही सीधा वहीं से घूमना और निकल लेना, क्योंकि ऐसी पत्नी के साथ रह के क्या मतलब, जो आपकी भावनाओं को ना समझे। त्याग ही परम सुख। कपड़े भी मत लेना। बात समझ रहे हैं? गुरुजी ये तो मंत्र हो गया, एक मूल मंत्र, निकल लो। तो और क्या, जो हमें ना समझे वहां रह के क्या फायदा। अगर कोई मेरे भावनाओं को ना समझे तो फिर वहां रह के क्या फायदा, निकल लो। आप वहां रहिए जो लोग आपको समझे, जहां आपकी कद्र हो, जहां आपके भावनाओं को समझने वाले लोग हो, वहां रहना ठीक है।
जो मुझे समझ ही नहीं रहा है, उसके पास रह के अच्छा क्या मतलब? बोलिए, उसे भी घुटन, मुझे भी घुटन। ऐसे रिश्तों से निकल जाना ठीक है। भैया तुम अपना देख लो, मैं अपना देख लेता हूं, या मैं अपना आप देखो, मैं अपना देख, क्या करेंगे? घुटन में जीने से अच्छा है दूरियां बन जाए। क्या मतलब? क्या मतलब? ऐसे रिश्तों का जीवन में क्या मतलब? जो रिश्ते बोझ हो, जहां दबाव हो, संकोच हो। जिंदगी एक दिन की हो, लेकिन प्रेम की हो। बस मैं तो यही कहता हूं। क्या अब निकल लो का महाराज का, महाराज जी का मेरा मैं बताता हाँ बोलिए। मैंने कहा महाराज जी आपको कहा निकल लो, हाँ तो महाराज जी ने समझा कि यहाँ से निकल ले। अच्छा, मैंने समझा यहाँ से निकलने का नहीं है, ये कौन बोला? ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा, आपने कहा इनको निकल लो, तो मैंने कहा महाराज जी आपको कहा निकल लो, तो मेरी समझ के मुताबिक कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मेरे को कि आप कह रहे हो कि भी यहाँ से निकल लो, कुटिया से। निकलने का मतलब ये है। बात तो आगे सुन लो। हाँ। मैंने कहा महाराज जी अगर मैं आगे नहीं बोलता अभी तो आपने समझ लिया मतलब। अच्छा, मगर मैं क्या भाव कहना चाहता हूँ उसको, क्यों कहा आपको ये संसार से निकल लो, यहाँ से नहीं, कुटिया से नहीं निकाल रहे, वो संसार से निकलने के लिए कह रहे हैं कि संसार से निकल लो। निकलने का मतलब मेरा कहने का आप लोगों को ये है कि आप उस जगह पे निकल लो जहाँ फिर निकलने के लिए ना हो। हाँ हाँ वही तो है ना, वहाँ वही आप निकल लो मतलब उस जगह पे पहुंच जाओ जहाँ फिर कभी निकलना ना पड़े, आना ही ना पड़े कहीं, बस। वो निकलना है। समझ रहे हो? वो निकलने का मतलब है। मेरी ये सुबह सुबह की बात थी ना आज। अच्छा। आज ही बता दी। इसी बात पे मतलब सही मतलब कि चर्चा ऐसी थी, इन्होंने कहा कि महाराज जी आपको निकालना चाहते हैं, तो हमने ऐसी बात नहीं, अरे बोले ऐसी बात नहीं, तुम यहाँ से समझ गए, तुम्हें यहाँ से निकालना चाहते हैं, हम यहाँ, ये सही बात है। वो निकल लो, मैं तो कह रहा हूँ एकदम निकल लो पूरी तरह। मुड़ के भी नहीं देखना। कोई होगा तब ना। कोई जरूरत नहीं है फिर उसके बाद। अगर मुड़ रहे हो इसका मतलब कोई है, कोई है। तो फिर निकले कहाँ? फिर निकले कहाँ? मुड़ना पड़ रहा है, इसका मतलब कोई पीछे है, तब निकले कहाँ? फिर तो आपको आना ही है, फिर निकल कहाँ पाए? निकल तो तभी पाओगे जब आपका कोई नहीं होगा। कोई क्या पलटे, इसका मतलब कोई है नहीं। निकलने का मतलब यही है। ये तो वेद वाक्य हो गया, हाँ निकल लो। हाँ, निकल लो। तो गुरु जी जैसे बुद्ध निकल गए थे, फिर 6 साल या 12 साल बाद फिर वापस आए थे, तो वो क्या स्थिति? वापस आए तो वो थोड़ी न रहे। वो भी निकल लिए थे। हाँ, तो वो निकले थे कुछ और थे, आए तो कुछ और होके आए ना, वापस वही सिद्धार्थ नहीं होके रहे। नहीं आए ना अपने राज में। उपलब्धि के बाद आए ना। नहीं, जैसे पत्नी के पास गए, हाँ, तो उपलब्धि के बाद आए ना। तो हम ऐसे वापस लौट के आ सकते हैं ना उपलब्धि के बाद? आप रह के उपलब्ध हो सकते हैं। जाओगे कहाँ? वो पत्नी के बाद सिद्धार्थ आप जाओ ही मत, वहीं उपलब्ध हो जाओ। बुद्ध हो के आए। समझ रहे हो ना, सिद्धार्थ होके नहीं आए वो बुद्ध हो के आए। अरे आ सकते हैं ना। पत्नी पत्नी रही, आपके लिए कुछ नहीं, कोई नहीं। पत्नी जाने भी नहीं देगी। बस मैं तो कह रहा हूँ आप पत्नी के पास ही रह के निकल लो, कहीं जाने की जरूरत ही ना हो। हाँ, हमारा जी ज्ञान करो, बिल्कुल। जाने की जरूरत नहीं बात। आप सत्संग सुनो और हमेशा बस उसी के आगे पीछे रहो, खुद निकाल देगी। लेकिन उसका पीछा ना छोड़ो, उसी के आगे पीछे घूमते रहो, वो खुद निकाल देगी। तो खुद कहेगी मैं नहीं जानती तुम इतना पीछे घूमने वाले हो। हाँ क्या? वो खुद निकाल देगी, लेकिन उसके पीछे घूमो तो।
तुलसीदास की तरह। किसी के पीछे इतना पड़ो कि वो हाथ जोड़ ले कि अब बस करो। क्या? हाँ, इतना उसके साथ रहो कि वो कहे अब बस करो। हाँ, समझ रहे? कृपा करो। हाँ। कृपा करो। जाएंगे? जी। ठीक है, रह भी सकते हैं, रुकने की भी व्यवस्था है। हाँ, मैं तो रुक जाता पर इनको एक्चुअली जाना साथ में हम लोग हैं। ठीक है, तो इसलिए इस बार जाना पड़ेगा, फिर कभी जैसा। ठीक है, आइएगा, इनको बिस्किट खिला दो, कभी भी आइएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, आना कभी भी, जब आपकी इच्छा हो आ जाना। रुकेंगे जरूर जाएंगे। अपनों की कुटिया है, कभी भी जब आपको समय मिले आ जाना। हम्म? आराम से जाना। हाँ जी। ये स्वामी जी है ना, हम इनके यहाँ शिवपुरी में भोजन करके आए। अच्छा। सोचा ना तो मैंने धम्मो है आप मैंने अभी बेचा था जब आपने अच्छा। जब बोला शिवपुरी से। मुझे आपका चेहरा देखा तो मुझे ख्याल आ गया था। उन्हें बहुत प्यार से प्रेम से। जब इच्छा हो आ जाइएगा। ठीक है, निकलने का मतलब ऐसा निकलो कि फिर निकलना ना पड़े। क्या? इस तरीके से निकाल लो अपने आप, निकल जाओ। या तो फैसला कर लो निकलना है, या तो फैसला कर लो नहीं निकलना है। क्या? पक्का हो जाओ। हाँ, निकलने के लिए तो आए हैं। ये फैसला कर लो। फैसला हाँ, पक्का। बस बस। पक्का या तो पक्का कर लो कि अभी नहीं, अभी अभी भाई अभी और कुछ करना है, नहीं, पक्का फैसला। या तो नहीं निकलना या तो निकलना। मतलब जब इनको पीछे नहीं जाना है। हाँ? पूछो दे के पीछे नहीं जाना है। ये बोल रहे हैं पीछे तो जाना है, पीछे नहीं जाना है। वापसी की टिकट हुई, बुक नहीं अभी। फिर पक्का कहाँ हुआ? गुरुजी भाई, बताइए। पक्का तो ये है कि पूरा पक्का है। अब ये है कि व्यवस्था देखनी थी, इसलिए मैंने कहा व्यवस्था क्या होगी। यहाँ तो कोई कमी नहीं है ना। हाँ, है, कोई कमी नहीं। आप आजीवन भी यहाँ रह सकते हो। हाँ, पक्का आऊंगा मैं वापस। हाँ। आप कभी भी यहाँ आजीवन भी, एक दिन से लेके आजीवन कोई भी यहाँ रह सकता है। वही तो देखा था ना मैंने कि अपने आत्मिक कल्याण के लिए साधना कर सकता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि अपनी सेवा खुद करनी है, बस हाँ। इतना उसे करना पड़ेगा, बस। बाकी यहाँ कुछ नहीं करना है। कोई आपसे बोलने वाला नहीं है कि आपको ये करना है कि नहीं करना है। और बोलिएगा, आप लोगों को कोई प्रश्न है तो, आपके कोई है, आपके कोई हो तो बोलना। आपको बोल रहा हूँ। स्वामी जी, वो विज्ञान धर्म तंत्र में शिव और पार्वती संवाद में पार्वती उनसे पूछती समाधि के बारे में, तो शिव उनको एक सूत्र बताते हैं कि श्वास के जाने और श्वास के आने के बीच में ठहरना। तो पार्वती जी मुस्कुरा देती है, बोले ये तो बहुत सरल है। तो शिव बोलते हैं उसमें कि जो सबसे सरल है उससे ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं। जैसे आपने ये बोला कि सरल है, शिव बोलते पार्वती तो इससे ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। हाँ। जिसको तुम आसान समझ रही हो ये सरल नहीं है। क्या वाकई में वो सरल नहीं है? सब पार्वती ने कहा है तो सरल होगा, तभी ने कहा उनके लिए कठिन होगा।
निकलना इतना आसान है, मतलब सरल होना, जैसा हम सोचते हैं कि सरल हो जाएंगे बहुत जल्दी, तो क्या वाकई में इतना आसान है सरल होना? कि आप सरल ही थे, जटिल तो बने हुए हो। वो एक एक घंटे तो खोलनी पड़ेगी ना गुरु। वहीं रख। जो जाल बिछाया हाँ हाँ जो जाल बिछाया वो एक एक घंटे तो खोलनी पड़ेगी ना। हाँ, तो खोलो ना, आपका ही तो जाल है, खोलेगा कौन? जाल आपके ही तो है, आपने ही तो बिछाया, आपने ही तो गांठ मारी है, तो खोल दो आराम से। लगता नहीं पर स्वामी जी सरल इतना है। मेरे समझ से एकदम सरल है, आप लगोगे तो। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा ना, एक फैसला कर लो, निकलना है कि नहीं निकलना है, ये फैसला आपको निकाल देगा। जब तक फैसला नहीं होगा तब तक निकल भी नहीं 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 नहीं, नहीं। किसी कीमत पे नहीं। ना, निकलना है कि नहीं निकलना है, ये फैसला कर लो, ये फैसला आपको निकाल देगा। जब तक ये फैसला नहीं होता तब तक हम वापसी लौटते रहते हैं, बस ऐसे घूमते रहो। घूमते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते हाँ, रहेंगे, हाँ, आते ऐसे। रहेंगे। कोई फैसला भी शायद स्वामी जी अपने स्वयं से ही लेना होगा। और कौन और देगा? कोई नहीं ले सकता। दूसरा कौन लेगा? दूसरा कौन लेगा? नहीं, कई बार पत्नी से ले लेते नहीं नहीं, पत्नी क्या फैसला देगी? पत्नी फैसला देगी तो आपसे थक गई होगी तब फैसला देगी। नहीं, तभी तो पार्वती जी या पत्नी जी बोलती कि इतना सरल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। हाँ, वो बोल रही हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, अगर फैसला ले लो तब सरल है। अब फैसला नहीं ले पाए और कर रहे हो तो जटिल है। बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। फैसला बस ले लो, अब फैसला लेना भी तो आसान नहीं है ना भाई। तो बस आप खुद देखो फैसले पे हो क्या। आज डिसाइड किया है, निकलना है। वही, अभी फैसला किया, अब इस फैसले पे टिके रहते हो कि नहीं देख लो। पक्का करना है। हाँ, अब पक्का तो कर रहे हो। अब देखो पागल खाने जाना है, अभी तो पागल खाने की तैयारी कर रहे हो। छोड़ दिया, हाँ, अभी तो इंदौर जाके घूमना है। छोड़ दिया, सुबह ही डिसाइड सर मैं वही कह रहा हूँ कि आप अगर फैसला कर लो निकलना है तो दुनिया में कोई आपको पैदा नहीं हुआ कि रोक ले। नहीं हो सकता। आप निकल ही जाओगे, निकाल ही लोगे, इतना ताकत आप में है क्योंकि आप स्वयं पूर्ण हो। हम घर से भी तो तभी निकले जब हमने फैसला किया है। घर से तो निकले, लेकिन घर जाने के लिए निकले, वापस घर से तो निकले। तो जाने के लिए निकले, पर कोई कुछ लोग तो निकल भी नहीं पाते ना। मैं वही कह वापसी रहा हूँ। जाने के लिए भी नहीं निकल हाँ, पाते। वही कह रहा वो हूँ। भी तो डिसाइड ही करना पड़ता है। बहुत फैसला करना। बहुत लोग तो घर फिर वापस जाते ही नहीं, लेकिन वो अभाव कुभाव में निकले थे। ऐसे लोग भी हैं, कभी घर भी नहीं गए लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभाव कुभाव में निकले थे। तो अभाव में को निकले थे तो अभाव को भर रहे हैं, कोई कुभाव में निकला था तो कुभाव में भर रहे हैं। स्वभाव में बहुत कम लोग निकलते हैं। इसमें आज हमने ये देखा गुरु जी सुबह आज के अभाव कुभाव में तो जो आते हैं वो तो फंसते हैं मंत्र तंत्र में, एकदम और जो स्वभाव निश्चित करके आते स्वभाव हैं में। स्वभाव में निकलते हैं, वो आत्मज्ञान को प्राप्त होते हैं। एकदम कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जो प्रभाव में निकलते हैं, वो वापसी जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, एकदम। आते हैं, जाते हैं। तो हम प्रभाव में निकले हुए हैं। जब तक हम प्रभाव में निकले हुए हैं, किसका तब तक, प्रभाव? आपको देख के या सुन के, हाँ, किसी को किसी भी। किसी हाँ। किसी न किसी का है, उसको देख के उससे प्रभावित सुन होकर- के समझ के तो वो स्वभाव ही हुआ। वो स्वभाव तो था पर पक्का नहीं था ना हाँ, स्वभाव। लेकिन स्वभाव ही हुआ, हम्म। स्वभाव ही हुआ। तो पहले तो प्रभाव पड़ा ना प्रभाव किसी और का पड़ा, किसी और सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये अभाव वाले के ऊपर भी, कुभाव वाले ऊपर भी प्रभाव पड़ा है। जहां से अभाव हुआ, जहां से कुभाव हुआ, अभाव वाले ने अभाव को कैसे समझा? किसी के पास उससे ज्यादा था, उसके पास कम दिखा, अभाव दिखा। अगर उसके पास कम होता तो इसको उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रभाव में तो सब निकलते हैं तीनों। किसी ने झगड़ा किया तो झगड़े वाला उससे भारी हो गया, उसको दबा नहीं पाया तो कुभाव में निकल लिया। अगर दबा देता, अपना प्रभाव दे देता तो नहीं निकलता। तो सब प्रभाव में निकलते हैं, तीनों प्रभाव में निकलते हैं। मैंने आपसे शेयर तभी तो आप समझ गए ना, शेयर किए तो हमने आपको सही तरीके से समझा दिया। तो ये स्वभाव में आप निकले हो कि मुझे खोज करनी है।
अब आपको खोज में 3 प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे, सात्विक, तामसी, राजसी, और तीनों अपनी तरफ खींचेंगे। हाँ, तीनों खींचेंगे। जैसे अब आपको एक घुमाने ले जा रहे थे इंदौर, क्या करोगे इंदौर जाके, लेकिन आपकी इच्छा जग गई थी। क्या अभी आपका एकांतवाद तोड़ रहे थे, क्या कर रहे थे? भाव मेरा बना था गुरुजी, उनका नहीं, मैंने बोला था। चाहे जो भी हो, निमित्त तो वो मिल गए आपको। हाँ, निमित्त अगर वो नहीं मिलते तो कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने आपको सहारा दे दिया, वो आपको नहीं समझाए जिसके लिए आए थे वो काम करो। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने कहा चलो हम आपका साथ देंगे ना, आप बिगड़ो हम आपको बिगाड़ने में साथ देंगे, आपकी मदद हम करेंगे। वो ये नहीं आपको समझा पाए कि आपका एकांतवास टूट जाएगा। उनकी भी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। ठीक बात है। वो तो आपके हाँ में हाँ कर रहे हैं, लेकिन उस हाँ में हाँ कहने से आप गिरोगे उठोगे, वो ये नहीं समझ पाए कि आप क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो। उन्हें तो ये कहना चाहिए था क्या इसके पहले इंदौर घूमे ही नहीं, क्या यहाँ घूमने आए हो कि साधना करने। उन्हें ये समझाना चाहिए था, क्योंकि आपसे उनकी ज्यादा उम्र है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम बिगड़ो हम तुम्हारा साथ देंगे ना, हम देंगे साथ, क्योंकि हम तो इसीलिए आए हम तो इसीलिए आए थे, कोई मुझे मिले और मैं बिगाड़ू। तो ऐसे देखो, इसमें उनकी कोई प्लानिंग नहीं। हाँ, ठीक है। घूमना उनको भी था, हाँ, उनको भी था। उन्हें कोई साथी चाहिए था, आप मिल गए, उनको सहयोग मिल गया, और आपको भी घूमना था। तो एक दूसरे को भटकाने का काम ऐसे ही हम करते हैं। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? एक दूसरे को भटकाने का काम हम करते रहते हैं। इसलिए पक्का करो, क्या सच में निकलना है? अपने आप से पूछो। हाँ? अब जब जैसे ही पक्का करोगे तो विपरीत परिस्थितियां बनने लगेंगी, क्योंकि आपने पक्का किया। क्या? हाँ। अब आप समाज में कहीं खड़े होकर चिल्लाओ, कोई है हिम्मत मुझे हरा दे, तब आ जाएंगे लोग। लेकिन आप नहीं चिल्लाओगे तो कोई नहीं आएगा। क्या? जैसे ही आप एक संकल्प उठाते हो, आपके संकल्प को तोड़ने के लिए आने लगते हैं, आपकी ताकत को देखने। आप जाओ बाजार में चिल्लाओ, है कोई माई का लाल पैदा, मुझे उठा के पटक दे, तब देखो कई लोग आ जाएंगे कि लड़ मुझसे। कई माइक के लाल पैदा हो जाएंगे जो थे ही नहीं। आप हाँ, बोलने के पहले नहीं पहले थे, नहीं थे, वो बोलते ही पैदा हो जाएंगे। लेकिन पैदा हो जाएंगे कि ललकारा है तो चल लड़। अब नहीं कहोगे नहीं, शरीर देख के पीछे हटोगे तो जबरदस्ती पटकेगा कि पुकारा है तूने, लड़। अब पुकारा क्यों? तो जैसे ही आप संकल्प लोगे तो तोड़ने वाले अनेक लोग आ जाएंगे। क्या? ये ध्यान रखना, क्योंकि संकल्प है तो विकल्प, परीक्षाएं होने लगेंगी। बात समझ रहे? बिल्कुल। यहां तक बाजार में आप खड़े होकर चिल्लाओ, किसी की हिम्मत है मुझे एक पड़ाका मार दे, है ताकत, कोई पैदा हुआ है, आके मारेंगे लोग। एक तो कोई मिलेगा, कहेगा मैं मारा, बोल क्या करना है तुझे। और जब तक नहीं बोले थे कोई नहीं आया। क्या? आपके औकात का नहीं पता था ना तब तक। तो आप बेमतलब का ललकार रहे हो ना, ललकार रहे हो तो चलो, अब पता चलेगा ना तुम्हारे में कितनी ताकत है। तो ऐसे ही जब आप संकल्प लेते हो तो ललकारते हो, तो देख लेना परिस्थितियां बदलने लगती संकल्प है। लेना ही नहीं चाहिए सर। हाँ? संकल्प लोगे नहीं तो आगे कैसे आगे बढ़ोगे? कैसे बढ़ोगे? ये बताओ। ललकारोगे नहीं तो पता नहीं संकल्प से निकलने के लिए एक संकल्प लिए तभी तो आप फंसे। अब उससे निकलने के लिए एक संकल्प तो लेना पड़ेगा। करोगे क्या? उस संकल्प से हटने के लिए एक संकल्प तो तैयार करना पड़ेगा। बोलो, नहीं तो निकल कैसे पाओगे? बोलो। निकल कैसे पाओगे? एक संकल्प तो बनाना पड़ेगा ना। एक संकल्प को तोड़ने के लिए दूसरा संकल्प। एक बनाना पड़ेगा कि ये वो टूट भी जाए और ये अपने आप खत्म हो जाए, ऐसा संकल्प। और संकल्प लोगे उसी समय से परीक्षा चालू। क्या? हाँ, ये समझ लेना।
और संकल्प नहीं लिए और कोई नहीं पूछेगा, घूमते रहो ना, खाओ पियो मस्त पड़े रहो, कोई नहीं पूछेगा। समझ रहे हो? तो सोच समझ के संकल्प लेना। ले लिया। हाँ नहीं, वही सोच समझ के ले तो लिया। सोचना समझना। हाँ कितने बार लिए हो, आज पहली बार थोड़ी ना है, पहली बार। मैंने पहले कर दिया ऐसा डिसाइड, मतलब सोचा था पर इस तरह से डिसाइड। नर्मदे हर, इनको चॉकलेट खिलाओ भाई। एक जिसने भेजा है उसके लिए भी ले लेना, जिसने धक्का मार के भेजा है बेटा। हाँ वो शर्माती है, उसके लिए भी ले लेना। जिसे बुलवा रहे थे नर्मदा। हाँ समझ रहे हो? मन में तो हर बार सोचा है, घर से निकला तभी सोचा है कि भाई अब के बार बाहर जाऊंगा। हाँ। निकल वापसी आऊंगा ही नहीं। पर कभी आगे जाके ना तो ये संकल्प पूरा हुआ, ना मतलब किसी से बोलना। आप ये संकल्प मत लो कि मैं घर नहीं जाऊंगा, ये संकल्प लो मुझे निकलना है। घर आओ जाओ ऐसा मत करो। घर से क्या दुश्मनी, या तो फिर किसी के घर ना जाओ। वो छूट मिलेगी क्यों नहीं लेने मिलेगी? के बाद। आप ऐसा थोड़ी ना है कि आप, यही तो बात है, आप संकल्प लो निकलने के लिए। निकलने आप तो दो संकल्प बना लिए, एक घर नहीं जाऊंगा और एक निकलना है। एक संकल्प बनाओ, निकलना है बस। ये संकल्प मत बनाओ कि घर नहीं जाऊंगा। जब आपको लगे मुझे जाना चाहिए तो जाके आ जाओ। फिर मैंने तो वो संकल्प लिया है पक्का, कौन सा? निकलने का। हाँ तो बस, आप चाहे घर जाओ आओ वो सब छोड़ दो, तब तो आपके दो संकल्प हो गए, एक निकलना एक घर नहीं जाना है। हमारी समझ में तो यही बैठ रहा है, हम घर से निकलेंगे, घर नहीं जाएंगे तभी निकलना होगा हमारा, वैसे निकलना होगा ही वो नहीं। देख लो, लेकिन घर न जाओ वो बात अलग है, लेकिन संकल्प मत लो। अगर जाना पड़े तो जाना। कसम मत खाओ। कसम नहीं, वो उसका संकल्प नहीं है। हम बता रहे हैं, हम जब से निकले हैं अपने घर आना जाना लगा रहा। लोग मुझे बोले आपने घर का त्याग क्यों कर दिया? हमने कहा त्याग किया होता तब ना, मैं तो घर आता जाता रहा। त्याग हमने किया अपनी बुराइयों का, त्याग हमने किया लालच का। घर छोड़ने से क्या होता है? घर आना जाना लगा है, अभी भी लगा है। हम दुनिया में घूम रहे थे, घर में जाने में क्या हुआ? बोलिए। ये भी तो घर है। हाँ ये भी तो घर ही है। फिर जब हम दुनिया में घूम रहे हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, तो अपने घर क्यों नहीं? उन्होंने तो मेरा सहयोग किया है। अगर मेरे पास कुछ हो रहा है तो मैं उनको भी कुछ दूं, नहीं? ठीक समझ रहे हो? संकल्प बस इतना लो, निकलना है। घर आओ जाओ उससे कोई मतलब नहीं, बस निकलने के लिए काम करते रहो जहां भी रहो। समझ रहे हो? बात समझ गए? हाँ वहीं जाओ, उसी से बात करो जो आपके मार्का मार्गी हो। बस ये ध्यान रखना, जो आपके मार्का मार्गी नहीं है वहां उसके साथ, उसका साथ तो कभी मत करना, वो आपको भटका देगा। हाँ ये ध्यान रखना। एकदम सीधी बात है। ये तो हमारे अंदर कोशिश स्टार्टिंग से ही रहा है कि बिना मार्ग वाले से हमने कभी बात की ही नहीं। वही। हाँ वो बात अलग है, घर जाने के बाद घर वालों से, संसार वालों से, रिलेशन वालों से तो बात करनी पड़ती है। हाँ वही। वो बात नहीं, जाओ घर आओ जाओ, जहाँ आना है जाओ आओ, लेकिन इतना ध्यान रखो निकलना है, और निकलने के लिए काम करना है। चाहे घर पे काम करो चाहे जहाँ लगे रहो। हम घर जाके छोड़ देते हैं, ये गलती, ये करना। वही तो करना चाहिए। क्या? वही करना चाहिए। हम घर जाके छोड़ देते थे, जब आश्रम में आते थे तो काम करते थे, घर जाके छोड़ देते। नहीं, वही करना चाहिए। वही व्यवहार, वही तो है, वही करना चाहिए। गृहस्थ में बैठ के भी कई लोग निकल गए हैं। एकदम एकदम। अब उस कई लोग में अपना नाम भी लिखवाइए।
लिख दिया हाँ दिया पक्का 100%। हाँ और क्या। आपका आशीर्वाद होना चाहिए। एकदम है, पूरी तरह है भाई। आप लोग हमारा बस चलता तो निकाल देते अब तक, यही अधिकार मुझे दिया नहीं, इतना बात थोड़ी नहीं करता। बस ये है, इस सत्संग को अपनाओगे प्रत्यक्ष ज्ञान को तो ये निकाल देगा, इतना मुझे पक्का पता है, ये निकाल देगा। अगर आपने इसको अपना लिया तो ये निकाल देगा, प्रत्यक्ष ज्ञान है ये निकाल देगा आप। इसको बस अपना लो तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान ये निकाल देगा, क्योंकि इसमें संशय नहीं है, भ्रम नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं करना है, किसी पे श्रद्धा नहीं करना है, ये निकाल देगा। समझ गए? इसलिए निकल लो। बोलिए महाराज जी, आपके प्रश्न हो गए? जी गुरु। आपके कोई प्रश्न है आप तो बोलिएगा, किसी के प्रश्न आपके हैं? ठीक है, हो गया आपका। महात्मा नर्मदे।